Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Future Magazine and I'm back with my top 5 dramas of the week. क्या हालचाल है आप सब लोगों के? So मुझे बहुत इंस्ट्रक्ट किया गया है और मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे कि आप लोग क्यों नहीं बोलते like, subscribe and share. So I'm gonna try that. Like and share this video and subscribe to our YouTube channel. अजीब सा लगता है ना बोलते हुए, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ. तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो डू सब्सक्राइब इट and share this video if you agree with my top 5 dramas of the week, or you can share your own 5 dramas, your list with me in the comments below. चले जी देखते हैं कि इस हफ्ते कौन से 5 ड्रामे हैं जो हमारी लिस्ट में शामिल हैं. आजकल मुश्किल होता है और मुझे बड़ा मज़ा आता है क्योंकि मैं बैठ के सोच रही होती हूँ कि यार इसमें ये चीज़ अच्छी थी और इसमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छी थी, इसमें ये बहुत स्ट्रॉन्ग था फैक्टर, तो क्या ये नंबर 2 पे आना चाहिए. सो इट्स नॉट जस्ट कि टॉप 5 में कौन से हैं, बट ऑल्सो के 2 पे कौन सा है, 3 पे कौन सा है. कभी कभी 1 और 2 में भी जंग चल रही होती है. तो अब मज़ा आता है टॉप 5 के बारे में सोच के और उसकी लिस्ट को क्रिएट करते हुए. नंबर 5 पे हमारे पास है कौन फेरी टेल 2. येस, फॉर अ चेंज फेरी टेल 2 हैज़ मेड इट टू आवर टॉप 5 ड्रामास की लिस्ट. आई रियली इन्जॉयड इस हफ्ते की जो 2 एपिसोड्स थी, मुझे लगा कि उसका फ्लो बहुत अच्छा था. एक्चुअली आई वॉज स्माइलिंग, आई वॉज इन्जॉइंग, द मैसेजेस वर गुड एंड आई थिंक वो जो मैं उम्मीद की झलक दिखना चाहती थी वो मुझे नज़र आई. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट उम्मीद और फरजाद का जो रोमांस है वो उसको ज़िंदा रखते हैं, कहीं ना कहीं हमें नज़र आता रहता है. आई रियली इन्जॉयड वॉचिंग द 2 एपिसोड्स. तो नंबर 5 पे हमारे पास है फेरी टेल 2. नंबर 4 पे है मोहब्बत गुमशुदा मेरी, जिसकी लास्ट एपिसोड आई. थोड़ा दुख भी है मुझे कि ड्रामा ख़त्म हो गया जो मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी. आई यूज़ टू लुक फॉरवर्ड टू इट एवरी फ्राइडे, बट आई एम ग्लैड ऑल्सो क्योंकि हर कहानी का एक हैप्पी एंडिंग ज़रूर होनी चाहिए. वो कहते हैं ना हैप्पीली एवर आफ्टर, तो वो साइमर ज़ूबिया की हो गई है. अच्छी एपिसोड थी, मुझे लगा सारे जो लूज़ एंड से उन्होंने उनको क्लोज़ कर लिया. उसका जो क्लाइमेक्स था वो बड़ा अच्छा था. To me as a viewer, as a fan, it was exactly what I wanted to see. So number 4 पे है मोहब्बत गुमशुदा मेरी. नंबर 3 पे है जन्नत से आगे. What a strong episode. Actually what 2 strong episodes this week. बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत मज़े की थी और बड़े अच्छे से हमें उस स्टेज पे लेकर आए जहाँ जन्नत जो कर रही है, वी वांटेड टू सी दैट हैपनिंग. और तबस्सुम जिस पॉइंट पे आ गई है, हमें पता था वो आएगी लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम कैसा फील करेंगे. तो जिस तरीके से जन्नत और तबस्सुम की डायनामिक्स को हैंडल किया गया था इस हफ्ते, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था. और आप वेट कर रहे थे, आप कहते अब जन्नत क्या करेगी, अब तबस्सुम क्या करेगी, इज़ देयर गोइंग टू बी अ बिग हू-हा, या फिर ये किस तरह इसको हैंडल करेंगे. तो ड्रामा वॉज वेरी इंटरेस्टिंग दिस वीक एंड आई रियली एन्जॉयड वॉचिंग इट. नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर. बेस्ट डायरेक्टर आई वुड लाइक टू गिव टू हसीब हसन फॉर जन्नत से आगे. 1-2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी. मुझे लगा कि कैरेक्टर्स की जो ग्रोथ थी, जो आर्क थी, वो एज अ डायरेक्टर उन्होंने बड़े अच्छे से मैनेज की. इस पॉइंट पे हम बिल्कुल रेडी थे जन्नत से ये चीज़ें देखने के लिए और तबस्सुम को इस पॉइंट पे इस तरीके से ब्रेक डाउन होते हुए देखने के लिए. ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने ऑडियंस को अपने कैरेक्टर के साथ लेके चलें. जिस तरह कैरेक्टर चेंज हो रहा है या ग्रो कर रहा है, आपकी ऑडियंस भी उसी तरीके से अपनी परसेप्शन और अपनी एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द कैरेक्टर्स एंड स्टोरी को चेंज कर रही है. तो मुझे लगा एज अ व्यूअर हसीब हसन हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब ऑन डूइंग दैट. फिर उन्होंने बैलेंस किया, कहीं भी एक्सट्रीम पे नहीं लेके गए. अभी जो गेम्स भी खेली, जो तबस्सुम गेम्स खेल रही थी या जो नुमान खेल रहा है, वो भी बड़े अच्छे से उन्होंने बैलेंस किया. और वो कहानी सुनने में ना, द स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी गुड, द डायरेक्शन इज़ वेरी गुड, यू वांट टू सी इट एंड यू एंजॉय द स्टोरी टेलिंग. मतलब नुमान साहब वो जूते तो 2 ले आए थे, लेकिन फिर आपने एंड यू आर थिंकिंग क्या वाकई इसने जूते ले लिए थे, यार इसने क्या चाल चली है, आपको शक हो रहा होता है. एंड देन दे शो अ सीन जिसमें नुमान उस लड़की के साथ बैठा हुआ है एंड ही सेइंग कि वो अच्छा हुआ तुमने मुझे बचा लिया. तो आई एम लाइकिंग कि उन्होंने कहीं भी किसी चीज़ को गिरने नहीं दिया है. वो छोटी छोटी डिटेल्स को देख रहे हैं, छोटी छोटी डिटेल्स को हैंडल कर रहे हैं कि वहाँ पे तबस्सुम की सास फारूक की माँ जाके तबस्सुम की माँ से बात कर रही हैं, उधर बात हो रही है, फारूक इज़ नॉट लेटिंग हर गो. तो हर कैरेक्टर को उन्होंने संभाल के रखा है, कैरेक्टर्स की डायनामिक्स को बड़े अच्छे से मैनेज किया है, स्टोरी की ग्रोथ एंड स्टोरी की आर्क को बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है. एंड ऐसी स्टोरी टेलिंग है कि आप बोर नहीं होते, यू एक्चुअली थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई थिंक एज अ व्यूअर यू आर रेडी टू सी दिस पॉइंट. नंबर 2 पे हमारे पास है इश्क मुर्शिद. आई थिंक इश्क मुर्शिद के फैंस बड़े खुश होंगे, टॉप 5 में भी और नंबर 2 पे भी है. मुझे इस बार की एपिसोड मज़े की लगी. फजल बख्श एंड शामिर, दे बोथ आर वेरी इंटरेस्टिंग. फजल बख्श मेक्स यू स्माइल एंड शामिर मेक्स यू क्वेश्चन कि अच्छा व्हाट इज़ ही अप टू, ये इतना सीधा तो है नहीं. और फिर बहुत से क्वेश्चंस जहन में आते हैं कि क्या शिब्रा शामिर की इस रियलिटी को कैसे को एक्सेप्ट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्या है. बट फजल बख्श
for sure is making you smile, and I think Bilal Abbas Khan is doing an amazing job portraying these two very different characters and doing a great job at making the audiences like both of them. नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल. बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल दिस टाइम गोes to दाना नीर एंड खुशहाल as Zubia and Saim in मोहब्बत गुमशुदा मेरी. So let's talk about खुशहाल first. The reason actually मैं इन दोनों का साथ करी हूँ, अकेले भी शायद करूँ मतलब आगे जाके. The reason अच्छा यहाँ मैं ब्रेक लेती हूँ, मैं कहती हूँ if you have not subscribed to our channel, subscribe to our channel and like and share this video, especially if you are खुशहाल and दाना नीर fans. तो जो चीज़ में the reason I really admire their performances and I'm mentioning them here and I've chosen them to be the best actor male and female this week is जब कहानी इस पॉइंट पे पहुंची है ना मोहब्बत गुमशुदा मेरी में, तो आप रेडी हैं उन दोनों को देखने के लिए और आप एक ख़ास किस्म की ज़ुबिया और साइम को एक्सपेक्ट करें, एक आप ख़ास किस्म के इमोशंस एक्सपेक्ट करें, एक ख़ास किस्म के एक्सप्रेशंस एक्सपेक्ट करें. और शायद एज एन ऑडियंस आपको भी नहीं पता कि आप ये एक्सपेक्ट करें, लेकिन आप करें और जब आपने देखा तो देन यू रियलाइज ओह येस दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू सी एंड दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ दे बोथ शुड बी. क्योंकि ज़ुबिया और साइम का एक जर्नी था, एक लाइफ टाइम उन्होंने गुजारा एक दूसरे से दूर, एक अजियत एक कर्ब में रहे हैं वो, और अब उन दोनों की हैप्पी एंडिंग हो गई है. तो वो जो ज़ुबिया और साइम जो कि दाना नीर एंड खुशहाल हैं, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी to show that value, to show the importance, to show the happiness they both are feeling at this point in time कि इतना सफ़र करने के बाद अब जब उन्होंने एक दूसरे को पा लिया है तो उनके क्या एक्सप्रेशंस हैं, उनकी खुशी कैसी है, उनके जज्बात कैसे हैं. मुझे लगा कि उन दोनों ने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है ये चीज़ पोर्ट्रे करने में कि आपके दिल को वो छू गए हैं. आपकी आंखों में आंसू थे, आपके दिल में एक बहुत सॉफ्ट सी बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग थी फॉर ज़ुबिया एंड साइम बिकॉज यू वर लाइक yes they both deserved each other, they've really gone through a lot and आपको अच्छा लग रहा था आप जो देख रहे थे. so this is a very crucial point. आप कर सकते हैं हैप्पी एंडिंग, आप दे सकते हैं कैरेक्टर्स की हैप्पीली एवर आफ्टर, लेकिन क्या आपके एक्टर्स, क्या आपके कैरेक्टर्स की वो जो जर्नी का पॉइंट आया उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं उस पॉइंट से, उस एक्यूरेसी से, जो मुझे लगा कि इस बार दाना नीर और खुशहाल ने किया. उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त थी. आई थॉट बोथ द परफॉर्मेंसेस वर वेरी मैच्योर ऑल्सो, दे वर सॉलिड परफॉर्मेंसेस, दे मेड यू थिंक, दे मेड यू क्राई, दे मेड यू स्माइल, देन दे गेव यू ड्रीम्स, दे मेड यू बिलीव इन लव स्टोरीज अगेन. एंड आई थिंक ये इससे ज़्यादा तो कोई ज़बरदस्त बात ही नहीं हो सकती अगर कोई एक्टर आपको अपने ऑडियंसेस को मोहब्बत में दोबारा बिलीव करा ले या आपको ड्रीम्स देखने पे मजबूर कर दे. दोनों की बॉडी लैंग्वेज, दोनों के फेशियल एक्सप्रेशंस, आँखों का इस्तेमाल, टोन का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त. फॉर एग्ज़ाम्पल जब वो दोनों सीढ़ियों पे बैठे होते हैं और साइम ज़ुबिया से कहता है कि खाना खाने चलते हैं, ही सेज इट वेरी स्लोली और हल्का सा झुके हुए हैं खुशहाल दाना नीर की तरफ, एंड शी इज़ लाइक हाँ. फिर दोनों को रियलाइजेशन होती है कि ओ वी कैन गो आउट एंड हैव फूड टुगेदर एंड हैव डिनर टुगेदर एंड इट विल बी ओके, वी विल नॉट बी इन ट्रबल. और ये कितनी छोटी सी चीज़ है कि उन दोनों के लिए ये बात बहुत बड़ी है और इसको उन्होंने एक्सप्रेस किया दोनों ने. फिर लास्ट का जो सीन था जब वो दोनों तैयार हो रहे हैं, दोनों की आंखों में आंसू हैं और वो दोनों एक दूसरे को देख के दे आर वैल्यूइंग ईच अदर एंड दे आर रियलाइजिंग कि ये कितनी बड़ी चीज़ हो गई है. उनको कहीं कहीं शक हो रहा है, उनको अनरियल सा लग रहा है कि ओ वी आर रियली गेटिंग मैरिड एंड टू सी ईच अदर एज दुल्हन दुल्हन. आई थिंक देयर वर जस्ट सो मैनी इमोशंस दैट बोथ ऑफ देम डिलीवर्ड amazingly and very accurately. So a huge shout out to both these young actors and I'm so looking forward to seeing them in more dramas doing great work. Number 1 पे हमारे पास है the one and only काबली पुलाव. बड़ी ही इमोशनल और हैवी एपिसोड थी और आपको बारबीना के लिए बड़ा फील हो रहा था, आपको आयशा पे गुस्सा भी आ रहा था, आयशा के लिए फील भी हो रहा था, हाजी साहब क्या करें, उनकी फ्रस्ट्रेशन भी समझ आ रही थी. एंड यू वांटेड बारबीना एंड हाजी साहब टू हैव अ मोर डिटेल कॉन्वर्सेशन, हाजी साहब टू अंडरस्टैंड बारबीना's point, for Barbina to make him understand her point. So there were just so many emotions going through your mind. And गफ़ार का जो, मैं क्या बोलूँ, कमीना वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, कर लिया है वो, उसकी ईवलनेस जो है वो कंटिन्यूड है. और आप जब सोचते कि यार इससे नीचे क्या गिरेगा, गफ़ार उससे भी नीचे गिर जाता है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हैवी एपिसोड थी इमोशनली एंड वी आर ऑल नाउ लाइक
हम बैठे हुए ऐसे, क्या होगा क्या होगा क्या, और कब पता चलेगा हाजी साहब को अबाउट बारान. सो अ ग्रेट एपिसोड एंड वी रियली एंजॉयड इट. आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी हो. आपकी लिस्ट में कौन से 5 ड्रामाज हैं? डू शेयर योर लिस्ट विद मी इन कमेंट्स बिलो. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.